Hello everybody, welcome to Braino Solutions. Today we'll be doing question number 1 from exercise 11E. In this exercise, in the very first question, we have a table like this, ठीक है? यहाँ पर we have the entries like cost price, selling price, profit loss, ठीक है? थोड़ा सा रिविजन करते हैं. Now what is cost price? Cost price is basically the price at which you buy anything, ठीक है? जिस प्राइस पे आप कोई चीज सामान लेके आते हैं, बाय करते, परचेज करते, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस. ठीक है. नाउ वी हैव द नेक्स्ट टर्म इज सेलिंग प्राइस. व्हाट इज सेलिंग प्राइस? जिस अमाउंट में आप उस चीज को फर्दर सेल आउट करते हैं. ठीक है. सपोज इफ यू बॉट अ पेन, आप एक पेन लेके आते हैं एट ₹10. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगी? दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन. लेकिन अब आपको ये पेन पसंद नहीं आता है, आप बोलते चलो मैं अपने फ्रेंड को ये दे देता हूँ, उसको बोलते हो तुम ले लो. ठीक है. इफ ही बाइज द पेन एट ₹12, उसने बोला कि चलो मैं तुम्हें ₹12 देता हूँ, भाई ये तो बड़ा अच्छा पेन है, ये तुम मुझको दे दो. ठीक. तो अब ये क्या हो गया आपकी? दिस इज द सेलिंग प्राइस. ठीक. और आपने ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है यहाँ पर. ठीक है. सेलिंग प्राइस हियर इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस. तो आपको मुनाफा हुआ है या यू आर एट अ लॉस? दैट मीन्स हियर यू आर एट अ गेन. आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है. प्रॉफिट यू कैन कॉल इट एज और यू कैन कॉल इट एज गेन. यहाँ पे गेन हुआ आपको. अब व्हाट इज दैट प्रॉफिट? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. व्हाट विल बी द प्रॉफिट है? यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 12 माइनस 10, दैट मीन्स ₹2. आपको ₹2 का यहाँ पे गेन हुआ. क्लियर है? नाउ वी फाइंड आउट हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज. अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देख लेते हैं. प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू द प्रॉफिट अपॉन द कॉस्ट प्राइस इनटू 100. ठीक है. तो प्रॉफिट कितना था? ₹2 का. व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? दैट वाज ₹10, है ना. कॉस्ट प्राइस ₹10 में आपने परचेज करा था. तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया आपका? दैट केम आउट टू बी 20%. क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई. अब देखते हैं कि इफ यू बॉट द पेन एट ₹10, आपने वो पेन कितने में खरीदा था? योर कॉस्ट प्राइस वाज ₹10. लेकिन अब आपको पसंद नहीं आ रहा है. ठीक है. आपने अपने फ्रेंड को बोला तुम ले लो. उसने कहा नहीं भाई मेरे पास तो ऑलरेडी है. तो आप बोलेंगे भाई एक काम करो, ₹10 का मैं पेन लेके आया हूं, तुम मुझे ₹8 दे दो और ये पेन ले लो. ठीक. अब आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? ₹8. लेकिन बट हियर नाउ यू आर एट अ लॉस. अब आपको नुकसान होता है ना, क्योंकि आप ₹10 का लाए थे लेकिन आपको ₹8 में उसको फर्दर सेल कर रहे. क्लियर है? तो आप नुकसान में हुए. ठीक है. यहाँ पे लॉस कितना हो गया आपको? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट विल बी इक्वल टू ₹2. नाउ हियर यू आर एट अ लॉस. आप नुकसान में. ठीक है. हाउ टू फाइंड लॉस परसेंटेज? लॉस परसेंटेज का भी सेम तरीका है. लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. इसको ध्यान में रखें. चाहे वी फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज और द लॉस परसेंटेज, ऊपर प्रॉफिट या लॉस रहेगा, बट हियर इन द डिनोमिनेटर वील हैव द कॉस्ट प्राइस. कभी सेलिंग प्राइस नहीं आएगी डिनोमिनेटर में. ठीक है. लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 ऑफ परसेंटेज. ठीक है. नाउ वील स्टार्ट द क्वेश्चन, तो थोड़ा और क्लियर होता रहेगा. ठीक है. नाउ इन द फर्स्ट ए पार्ट वी हैव हियर the cost price is equal to ₹700 and the selling price is equal to ₹650. अब कोई चीज उसने बाय करी बंदे ने 700 की, बस ही इज सेलिंग इट एट ₹650. यहाँ पे क्या ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, है ना. इसका मतलब उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है तो क्या होगा? लॉस होगा. ठीक है. क्लियर है? Now what is the loss will be? Cost price minus selling price. आप लिखिए यहाँ पर loss is equal to cost price minus selling price. Clear? So this comes out to be ₹50. अब ये हमारा loss आ गया, तो we'll write it here ₹50. ठीक है. Now the next part of the question is we have to find out the
लॉस ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, दिस विल बी लॉस डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, फॉर्मूला लिख लेते हैं, लॉस डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस इनटू 100 और परसेंटेज का साइन। ठीक है, फॉर्मूला में एक दफा लिखवा देती हूँ, बाकी हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको एंट्रीज फिल करनी होंगी उनकी वैल्यूज। ठीक है, द लॉस हियर इज ₹50, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इज 700। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा, परसेंटेज का साइन, 0000। ठीक है, तो अब हम इसे फर्दर डिवाइड करते हैं, तो लेट अस सी व्हाट आंसर कम्स। ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 7, 7 7s are 49 will get sorry, this will be 7 1/7। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा, जो क्वोशिएंट होता है वो इधर आ जाता है। ठीक है, रिमाइंडर ऊपर चला जाता है और ये डिवाइजर नीचे आ जाता है। ऐसे तो लिखते हैं, कैसे, ऊपर क्या आएगा, रिमाइंडर, एक व्हील सा चल जाता है, दिस रिमाइंडर विल कम हियर, रिमाइंडर इधर आ गया, ये क्वोशिएंट नीचे आ जाता है और डिवाइजर नीचे चला जाता है। सो द आंसर विल बी 7 1/7। क्लियर है? ठीक है, नाउ वील कम टू द बी पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। B part is, here we have the cost price as ₹500, ठीक है, and we have the profit as ₹25। अगर हमने कोई चीज बाय करी है 500 रुपीज के अंदर, प्रॉफिट इज ₹25, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही तो होता है। तो हियर वी हैव द सेलिंग प्राइस एज 525 रुपीज। ठीक है, तो आप यूनिट जरूर लगाए, 525। इधर स्पेस इतना कम है ना कि थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है हर चीज लिखना, बट प्लीज राइट द यूनिट ऑल्सो, हमेशा यूनिट लिखना है। क्लियर? तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ गया, 525 रुपीज। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, वी हैव टू फाइंड आउट द लॉस ऑफ प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। वो कितना हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट है 25, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इज 500 रुपीज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल कम आउट टू बी 5%। ठीक है, आई होप द क्वेश्चंस आर बीइंग क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू द सी पार्ट, हियर वी हैव द कॉस्ट प्राइस एज 440। ठीक है, और लॉस दिया है इतना। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस इज 480, लॉस हो गया यहाँ पर 40 रुपीज का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, जब लॉस होता है तो क्या होती है, सेलिंग प्राइस कम होती है ना, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, दिस विल बी 480 माइनस 40, दिस विल बी 440 रुपीज। क्लियर? ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ₹440। सिंपल है ना, you have done questions earlier also on cost price and selling price। ठीक है, अब they are asking about what will be the loss or profit percent। तो यहाँ पे loss percentage कितना आ जाएगा, loss percentage will be loss divided by cost price into 100। loss कितना हो गया 40, what is the cost price is 480 into 100, 0 से 0, 4 1s are 4, 1 2। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, 4 से करते हैं, 4 3s are 12, 4 2s are 8, 4 5s are 20। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 25/3%। क्लियर है? अब 25/3% को हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे फर्दर, 3 8s are 24, we'll get 1 as रिमाइंडर। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, we'll write it as, कैसे लिखेंगे आप लोग बताइए, क्वोशिएंट, इधर आ जाएगा रिमाइंडर और इधर आ जाएगा डिवाइजर। ठीक है, दिस विल बी द लॉस परसेंटेज। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकलेगा, एंड इफ
वी आर एट अ प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा. क्लियर है? नाउ वी कम टू द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Here in the D part, we have the selling price as 770. ठीक है, और प्रॉफिट है 70 रुपीज. तो हमारे पास क्या फॉर्मूला पता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन. तो यहां से कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस गेन. ठीक है, यही तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस गेन. तो 770 माइनस 70 इज इक्वल टू 700 रुपीज. ठीक है, क्लियर है? प्रॉफिट गिवन था, सेलिंग प्राइस निकालना था, हमने कॉस्ट प्राइस निकाल ली है. नाउ दे आर आस्किंग वी हैव टू फाइंड आउट द लॉस ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज. तो कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस इनटू 100 परसेंटेज का साइन. ठीक है, 0 से 0, 1 0, 0 से 0. So the profit percentage is 10%. Clear? Now we come to the E part. इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है. दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. बस थोड़ा सा ना आप फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है, नाउ कमिंग टू द ई पार्ट. हियर वी हैव कॉस्ट प्राइस एज 900 रुपीज और लॉस हो रहा है 60 रुपीज का. ठीक है, तो फिर सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. आप सपोज कोई चीज लेके आते हैं 10 रुपीज की. ठीक है, आपको लॉस होता है 30 रुपीज का. दैट मीन्स आपने उसको सेल कितने में करा होगा? 100 माइनस 30, 70 रुपीज में, है ना. 100 की लेके आए, 70 में सेल करेंगे तभी तो आपको लॉस होगा 30 रुपीज का. क्लियर है? ठीक है, सो दिस विल बी द फॉर्मूला. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. This will be 840 rupees. Clear? आपके पास अगर ये एंट्री ना भी होती यहाँ पे फिगर्स, तो भी यू कैन फाइंड आउट द लॉस परसेंटेज. कैसे निकालते हैं आप लॉस परसेंटेज? फॉर लॉस परसेंटेज यू जस्ट नीड लॉस दैट इज गिवन एज 60. यू नीड कॉस्ट प्राइस दैट इज 900, है ना, इनटू 100. 0 से 0 हो गया, 0 से 0 हो गया. नाउ 3 2s are 6, 3 3s are 9. दिस इज 20/3%. इसको हम जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? 20 डिवाइड बाय 3, 3 6 are 18, 2 remainder. So we can write it as 6, 2/3%. Clear? Now we come to question number 2. Question number 2 is, there is a girl Kanchan. She bought a 2-in-1 set. मतलब एक रेडियो लाई है वो. कितने का? for ₹2000. तो हम लिखते रहेंगे that Kanchan bought a radio 2-in-1 set and the cost price for that was ₹2000. ठीक है, and she sold it. उसने उसको further she sold it for ₹1950 का उसने सेल कर दिया. ठीक है, we have to find her loss or gain percentage. पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस. अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो क्या होगा? लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? ऑब्वियसली अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, दैट मीन्स उसको लॉस हो रहा है. ठीक है, लॉस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. दिस विल बी 2000 माइनस 1950. दिस विल बी ₹50 का लॉस हुआ उसको. क्लियर है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हर लॉस और गेन परसेंटेज. तो ये कितना हो जाता है? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 परसेंटेज का साइन. दिस विल बी 50 डिवाइडेड बाय 2000 इनटू 100. ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0. दिस इज इक्वल टू 5/2 और ये कितना होता है? 2.5%. ये तो होता है. या फिर यू कैन राइट इट एज, इसको हम फर्दर अगर डिवाइड करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 2 2s are 4, we'll get 1 here. You can even write it as 1/2%. यहाँ पे क्या है? दिस इज द क्वोशिएंट.
This is the remainder and this is the divisor. Clear? Now we'll come to question number 3.